अष्टावक्र गीता, तीसरा प्रकरण। अष्टावक्र द्वारा राजा जनक की आत्मज्ञान की परीक्षा। आत्मज्ञान के बाद आसक्ति का त्याग हो जाता है। अष्टावक्र जी राजा जनक की परीक्षा लेने हेतु पूछते हैं कि इन्हें वास्तव में आत्मज्ञान हुआ है या आत्मज्ञान की भ्रांति हुई है। ये प्रश्न करते हैं। आत्मा को तत्वतः एक और अविनाशी जानकर भी तुझ आत्मज्ञानी धीर को धन कमाने में तूने आत्मा को एक और अविनाशी जान लिया, फिर तेरी धन कमाने की क्यों आसक्ति है? राजा जनक ने भौतिक पदार्थों का त्याग नहीं किया, कपड़े नहीं बदले, सन्यासी नहीं हुए, नग्न नहीं हुए, महल छोड़कर जंगल नहीं गए, राज्य भी नहीं छोड़ा। सब जैसा था वैसा ही चल रहा था। इसलिए अष्टावक्र पूछते हैं कि हे आत्मज्ञानी, तेरी क्या अभी भी धन कमाने में आसक्ति है? क्या अभी भी परिग्रह में तेरी आस्था है? क्या अभी भी तुझे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में आसक्ति है? क्या अभी भी सिंहासन में तेरी रुचि है? धन पद प्रतिष्ठा सम्मान आदि की दौड़ में अज्ञानी दौड़ है। जिसको हीरा नहीं मिला वही कंकड़ पत्थर इकट्ठा करता है। जो स्वयं प्रतिष्ठित नहीं है वही दूसरों से प्रतिष्ठा पाना चाहता है। जो भीतर से भिखमंगा है वही बाह्य वस्तुओं का संग्रह करता है। जिसे स्वयं में सुख नहीं मिलता वही बाह्य पदार्थों में सुख ढूंढता है। आत्मज्ञान तथा वासना साथ साथ नहीं रह सकती। प्रकाश आने पर अंधेरा नहीं रह सकता। आत्मज्ञानी के लिए सारी भौतिक संपदाएं होना बुरा नहीं है, न पाप है। धन कमाना भी बुरा नहीं है। पत्नी, बाल बच्चे, घर गृहस्थी होना भी बुरा नहीं है, किंतु इनके प्रति आसक्ति बुरी है। जो है उसे छोड़ना भी आसक्ति ही है। बिना आसक्ति के भी सब कुछ रखा जा सकता है, भोगा जा सकता है, एवं कुछ नहीं होने पर भी आसक्ति हो सकती है। अतः ज्ञान और अज्ञान का संबंध भौतिक पदार्थों के त्याग और संघर्ष से नहीं, बल्कि आसक्ति और अनासक्ति से है। अष्टावक्र के इस प्रश्न द्वारा जनक से यही जानना चाहते हैं कि विषयों में इनकी आसक्ति है या नहीं। धन की वासनाओं में वृद्धि करता है तथा वासनाओं के बढ़ जाने पर अन्याय पूर्वक भी यह अधिक धन प्राप्ति की इच्छा करने लगता है। धन के कारण ही लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, छीना झपटी, परिग्रह, उसकी सुरक्षा, दुश्मनी, हत्याएं आदि अनेक पाप कर्म करने पड़ते हैं। इसलिए धन को सब पापों का मूल कहा गया है। अष्टावक्र इसी कारण प्रथम प्रश्न में ही धन के प्रति आसक्ति की बात पूछते हैं। यदि धन के प्रति आसक्ति नहीं है तो वह अनेकों पापों से अपने आप ही छूट जाता है। फिर इनका परित्याग नहीं करना पड़ता एवं धन में आसक्ति रहते इन सब बुराइयों से बचा नहीं जा सकता। न्यायपूर्वक धन कमाना एवं उसे भोगना स्वधर्म है, पाप नहीं है। धर्म के कहीं विरुद्ध नहीं है। सब कुछ छोड़कर लंगोटी लगाकर जंगल में भागने वाला ही धार्मिक है एवं गृहस्थी सभी पापी हैं, ऐसी मान्यता मूढ़ लोगों के सिवाय और किसी को भी नहीं हो सकती। आश्चर्य की आत्मा के ज्ञान से विषय का भ्रम होने पर वैसी ही प्रीति होती है जैसे सीप के अज्ञान से चांदी की भ्रांति में लोभ पैदा होता है। जहां यह विश्व आत्मा में समुद्र में तरंग के समान स्फुरित होता है, वही मैं हूं, ऐसा जानकर क्यों तू दीन की तरह दौड़ता है?
आत्मा को शुद्ध, चैतन्य व अति सुंदर सुनकर भी कैसे कोई इंद्रिय के विषय में अत्यंत आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त होता है। सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को जानकर भी मुनि को ममता होती है, यही आश्चर्य है। परम अद्वैत में स्थित हुआ और मोक्ष के लिए भी उद्धत हुआ पुरुष काम के वश में होकर क्रीड़ा के अभ्यास में व्याकुल होता है, यही आश्चर्य है। काम को उद्भूत ज्ञान का शत्रु जानकर भी कोई अति दुर्लभ और अंतकाल को प्राप्त हुआ पुरुष काम भोग की इच्छा करता है, यही आश्चर्य है। जो इहलोक और परलोक के भोग से विरक्त है और जो नित्य और अनित्य का विवेक रखता है और मोक्ष को चाहने वाला है, वह भी मोक्ष से भय करता है, यही आश्चर्य है। धीर पुरुष तो भोगता हुआ भी और पीड़ित होता हुआ भी नित्य केवल आत्मा को देखता हुआ न प्रसन्न होता है न क्रुद्ध होता है। जो अपने चेष्टारत शरीर को दूसरे के शरीर की भांति देखता है, वह महाशय पुरुष स्तुति और निंदा में भी कैसे क्षोभ को प्राप्त होता है। जो इस विश्व को माया मात्र देखता है और जो आश्चर्य को पार कर गया है, वह धीर पुरुष मृत्यु के आने पर भी क्यों भयभीत होता है। जिस महात्मा का मन नैराश्य में भी जिस महात्मा का मन मोक्ष में भी स्पृहा नहीं रखता, उस आत्मज्ञान से तृप्त पुरुष की तुलना किससे की जाए। जो जानता है कि यह दृश्य स्वभाव से ही कुछ नहीं है, वह धीर बुद्धि कैसे देख सकता है कि यह ग्रहण करने योग्य है और यह त्यागने योग्य है। जिसने अंतःकरण के कसाय को त्याग दिया और जो द्वंद्व रहित और आशा रहित है, ऐसे पुरुष को दैव योग से प्राप्त भोगों में न दुख है और न सुख है। इस अंतिम सूत्र में अष्टावक्र जनक को और पूछते हैं कि तू आत्मज्ञानी है, तेरे अंतःकरण का विषय वासनाओं संबंधी सारा मल धुल चुका है, तू द्वंद्व रहित है और आशा रहित हो चुका है। तुझे दैव योग से प्राप्त भोगों को ईश्वर का वरदान समझकर भोग करना चाहिए। तुझे इनमें सुख दुख नहीं होना चाहिए, अर्थात जो भी अच्छा बुरा होता है उसे दैव योग समझकर भोग लेना चाहिए। यदि ऐसी प्रतिक्रिया होती है तो इसका अर्थ है अभी मन जीवित है, आत्मज्ञान हुआ नहीं है। ज्ञानी वही है जो स्वयं विवेक से जीतता है। ज्ञानी वही है जो स्व विवेक से जीता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ग्रहण है, क्या त्याग है, इसका निर्णय स्व विवेक से ही करता है। वह संसारी नियमों, रूढ़ियों, मर्यादाओं से प्रभावित नहीं होता। अष्टावक्र इन 14 सूत्रों के द्वारा जनक के आत्मज्ञान की परीक्षा कर रहे हैं। इति अष्टावक्र गीतायां तृतीये प्रकरणं समाप्तम्।